बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास और पूरा भरोसा है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, अच्छे होंगे। आपका परिवार, आपके बच्चे अच्छी तरह से होंगे, क्योंकि परमेश्वर आप सबके साथ में। मित्रों, मैं आज आप लोगों के सामने फिर भोर के समय उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको सामर्थ्य प्रदान करेंगे। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको शक्तिशाली बनाएंगे। शक्ति और सामर्थ्य से परमेश्वर भर देंगे। आज का वचन है मित्रों, दूसरा कुरिन्थियों की किताब है, उसका 12 अध्याय का 9 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है दूसरा कुरिन्थियों 12 का 9। उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होता है। अतः मैं संघर्ष से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, जिससे कि मसीह का सामर्थ्य मुझ में निवास करे। मित्रों, मसीह का सामर्थ्य हमें घमंड किस पर है? परमेश्वर पर। इसलिए कि हम परमेश्वर पर घमंड करते हैं, इसलिए कि परमेश्वर का सामर्थ्य हम में निवास करे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर जो हमारे साथ में है, तो परमेश्वर का सामर्थ्य हम में निवास करेगा। क्योंकि हम जब परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं, जब परमेश्वर को हम समर्पित करते हैं अपने जीवन को, तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। मित्रों, हम इसी प्रकार तिबेरियुस कैसर के शासन काल के बारे में हम बताएंगे। उस समय की बातें, उसके शासनकाल के 15वें वर्ष में, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदियों का राज्यपाल था और चौथाई के राजाओं में से हेरोदेस गलील का और उसका भाई फिलिप्पुस इतुरैया और त्राखोनितिस का और लिसानियास अबिलेने का शासक था। मित्रों, जब हन्ना और कैफा महायाजक के पद पर थे, तो परमेश्वर का वचन जंगल में जकरयाह के पुत्र यूहन्ना के पास में पहुंचा। मित्रों, वह यरदन के आसपास के किनारे प्रदेशों में जाकर के पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। मित्रों, जैसे कि यशायाह नबी के वचनों की पुस्तक में लिखा है कि जंगल में किसी पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसके मार्ग सीधा करो, उसके मार्ग को सीधा करो। क्योंकि सीधी घाटी भर दी जाएगी। मित्रों, क्योंकि हर एक घाटी जो सीधी हो, टेढ़ी हो, सब भर दी जाएगी। मित्रों, प्रत्येक पहाड़ और पहाड़ियाँ समतल हो जाएगी, टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे हो जाएंगे, ऊबड़ खाबड़ जमीन समतल हो जाएगी। तब सब मनुष्य परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे। मित्रों, तब सब मनुष्य परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे। मित्रों, क्या आप सब लोग उद्धार को देखना चाहते हैं? मित्रों, अगर देखना चाहते हैं तो उसी प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करें। इसलिए उस जन आदमियों के समूह से जो उसके पास बपतिस्मा लेने को चला आता था और कहने लगा कि हे सांप के बच्चों,
आने वाले प्रकोप से भागने के लिए किसने तुम्हें चेतावनी दी है? अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने मन से यह ना कहो कि हमारा अब्राहम हमारा पिता है। उसने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और पेड़ों की जड़ पर कुल्हाड़ा लग रखा हुआ है, इसलिए प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में झोंक दिया जाता है। तब भीड़ ने उनसे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उन्हें उनके साथ, जिसके पास कुछ भी ना हो बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। मित्रों, कुछ चुंगी लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उन्होंने उनसे पूछा कि हे गुरु, हम क्या करें? और उसने उनसे कहा, जितना लेने की तुम्हें आज्ञा दी गई है उससे अधिक वसूल ना करो। उसने यह कह करके प्रश्न करने लगा कि हम क्या करें? उसने उनसे कहा, दबाव डाल करके उससे पैसा ना लो और ना ही किसी पर झूठा दोष लगाओ, परंतु अपने वेतन से ही संतुष्ट रहो। जब लोग आशा लगाए हुए थे और उन्होंने यूहन्ना के संबंध में अपने अपने मन में तर्क वितर्क कर रहे थे कि या यही तो नहीं है कि मित्रों, यूहन्ना ने उन सब से कहा कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मुझसे जो बाद में आने वाले हैं अधिक शक्तिशाली हैं, मैं उनके जूती के फीती खोलने योग्य नहीं हूँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि कहा कि तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से वह बपतिस्मा देगा। वह अपने खलिहान को साफ करे और भंडार में एकत्रित करे और भूसी को न बुझने वाली आग में वो जलाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग परमेश्वर से अगर कुछ चाहते हो तो अपने मन को फिराओ। अगर मन को नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर आपको फल अच्छा नहीं देगा। वचन में जैसे लिखा है, पेड़ों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, जो अच्छा पेड़ नहीं है वो काट डाला जाएगा। मित्रों, ऐसा न हो कि आप सब फल न लाओ और आप पर कुल्हाड़ा चल जाए। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग पापों की क्षमा मांगें, जिससे परमेश्वर आपके मन फिराव से प्रसन्न होकर के आपको दंड से बचाए और आपको सामर्थ्य प्रदान करे। मित्रों, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर हैं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग घुटने में हैं, आंसुओं के साथ में हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर पिता, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके पाप क्षमा हो जाएं। परमेश्वर पिता, जैसे वचन में लिखा है कि यशायाह के वचन में लिखा है कि जंगल में किसी पुकारने की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उनके मार्ग सीधा करो। हर एक घाटी उबड़ खाबड़ समतल की जाएगी। तो मित्रों, मैं धन्यवाद करता हूँ, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग गंदे मार्ग को छोड़ दिया है और प्रभु सीधे मार्ग पर आ गए हैं, उनके लिए जो रास्ते हैं, उनके जीवन में जो उबड़ खाबड़ हैं, दुख संकट हैं, सब यीशु मसीह तेरे नाम से दूर हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। कितने लोग आज हमारे चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, मैं उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। अगर वो
ऊबड़ खाबड़ ज़मीन जैसे हमने बताया है, जो वो लोग बीमारी, रोग, संकट से अगर के घेरे में पड़े हुए हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से उनके रास्ते से संकट, बीमारी, गरीबी, कर्ज, इन सारे संकटों से उनको छुटकारा मिल जाए। और यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने रोगी हैं, प्रार्थना सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आपकी सामर्थ उतरे और वो लोग चंगे हो जाएं। जितने लोग हैं, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, लालसा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से सरकारी नौकरी की इनको आशीष मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जिन लोगों ने प्रभु जी आपके नाम से अपने पापों की क्षमा को मांगा, प्रभु जी आपने उनके पापों की क्षमा प्रदान कर दिया और उनके रास्ते से जो संकट, महामारी है, उन सब से उनको बचा लिया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन परिवार के लोगों को जिन परिवार में शांति नहीं है, उन परिवार में शांति आ जाए। और जिस परिवार में शांति नहीं, उसको परिवार प्रभु जी जब प्रार्थना करते हैं, बाप के वचन के अनुसार चलते हैं, तो आप उन्हें सामर्थ्य प्रदान करें और वो सामर्थ्य परिवार बन जाए और दूसरों को प्रार्थना करने वाला, दूसरों को आशीष देने वाला वो परिवार बन जाए। महिमा प्रभु जी मैं आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को मैं उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, हम उनके लिए हमेशा प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनको आशीषित करेंगे, परमेश्वर उनको शांति प्रदान करेंगे, परमेश्वर उनको सामर्थ प्रदान करेंगे, आमीन।